देखो, इंग्लिश में सबसे पहले आपको सीखने से पहले आपको बोलते या पढ़ते हुए आना चाहिए। बोलने से पहले आपको पढ़ते हुए आना चाहिए। तो आज हम देखते हैं कि किस टाइप से आपको रीडिंग करनी है। यहाँ एक छोटी सी पोयम दी हुई है जिसे हम वर्ड टू वर्ड पढ़ेंगे और जिसका हिंदी मीनिंग समझेंगे कि ये किस प्रकार से दी गई है, क्योंकि रीडिंग स्किल्स सबसे ज़रूरी होता है। यहाँ पर एक पोयम लिखी है जिसका टाइटल है दी सिली एंड दी वाइस। सिली सिली मीन्स होता है आपका मूर्ख, और वाइस वाइस मीन्स होता है बुद्धिमान। एक एक लाइन हम पढ़ते आएंगे और उसका मतलब देखते जाएंगे। इट वाज ए हॉट समर डे, मतलब गर्मी की, बहुत ज़्यादा गर्मी की एक बार टाइम था। नॉट मैनी मतलब मैनी मतलब कई, नॉट मतलब नहीं। एनिमल कम आउट टू द ग्रेज, GRAZE, ग्रेज। ग्रेज का मतलब होता है चरना, मतलब कोई भी एनिमल बाहर नहीं आ रहा था चरने के लिए। ए वुल्फ वाज वेरी हंग्री, और एक भेड़िया जो था वो वेरी मतलब बहुत, हंग्री मतलब भूखा था। एक भेड़िया बहुत भूखा था। ही कुड नॉट गेट एनी PREY, प्रे। प्रे मीन्स होता है शिकार करना। ही मतलब उसे कोई काफ़ी दिनों से या कुछ भी शिकार नहीं मिला था। एनी मतलब कोई भी, प्रीटी मतलब शिकार, उसे कोई भी शिकार नहीं मिला था। एटलीस्ट लास्ट में ही सॉ ए गॉट ग्रेजिंग नियर बाई। ग्रेजिंग GRAZI, ग्रेजिंग का मतलब होता है चरना, घास चरने को। लास्ट में ही सॉ, और उसने देखा, एक गॉट उसके पास में चर रही है। दी सिली वुल्फ, सिली मीन्स होता है मूर्ख। दी सिली वुल्फ वाज सो हैप्पी, और वह मूर्ख भेड़िया बहुत खुश हुआ था। दैट ही स्टार्ट टू स्नेल बिफोर ही स्प्रिंग ऑन दी गॉट, और वह स्टार्ट प्रारंभ किया उसने। SNAL, स्नेल मतलब होता है गुर्राना। बिफोर ही ए स्प्रिंग ऑन दी गॉड, स्प्रिंग मतलब होता है झपट्टा। तो उसने झपट्टा मारने से पहले गुर्राना स्टार्ट किया उस गॉड के ऊपर। दी स्नेल हैड अलर्ट दी गॉड, स्नेल मतलब उस गुर्राहट से गॉड अलर्ट हो चुकी थी। एंड ही एंड एज दी वुल्फ स्प्रिंग दी गॉट वीगन टू रन, और उसकी गुर्राहट के कारण पहले ही गॉट, उसकी गुर्राहट सुनने के कारण पहले ही गॉट ने दौड़ना स्टार्ट कर दिया। दी वुल्फ स्टार्ट चेजिंग दी गॉट, और वुल्फ ने भी स्टार्ट किया उसका पीछा करना गॉड का। बोथ वीगन टू रन विथ देयर फुल माइट, मतलब दोनों दौड़ने लगे एक दूसरे के पीछे फुल माइट। माइट मतलब होता है पूरी ताकत या शक्ति के साथ, मतलब एक दूसरे के पीछे पूरी शक्ति के साथ दौड़ने लगे। इट सो एंड, और अंत में, दैट ही गॉड वाज ऑन द टॉप ऑफ द रॉक, और जो गॉड था वो टॉप ऊपर था, मतलब चट्टान के ऊपर चढ़ गया था। यहाँ आप पिक्चर में भी देख सकते हैं कि यहाँ पर गॉड ऊपर चढ़ चुका है। एंड वुल्फ वाज बिलो द रॉक, और वुल्फ जो था वो रॉक के, चट्टान के नीचे था, जैसे यहाँ आपको पिक्चर में दिख रहा है। द गॉड सेड एमंग ग्रेट हैविंग, मतलब गॉड ने कहा, जोर से सांस लेते हुए कहा, यू सिली वुल्फ इंस्टीड ऑफ चेजिंग, तुम मूर्ख भेड़िए। स्टीड मतलब के बदले, चेसिंग मतलब पीछा करना। तुम मूर्ख भेड़िए मेरा पीछा करने की बजाय, यू जस्ट ओपन यूर माउथ, तुम अपना मुंह खोलो। एंड विल जंप इनटू, और मैं उसमें जंप लगाती हूँ। दी सिली वुल्फ ओपन इट्स माउथ वाइड ओपन, और मूर्ख भेड़िए ने अपना थोड़ा ज़्यादा मुंह खोला। दी गॉट जंप डाउन, और बकरी ने जंप
नीचे की ओर जंप किया। नॉट इनटू वुल्फ माउथ, वुल्फ के मुंह में नहीं परंतु वुल्फ के हेड पर। उस गोट ने जंप तो किया परंतु वुल्फ के मुंह पर नहीं, उसके सिर पर। दी वुल्फ गॉट क्रैश, और जिससे कि वुल्फ मतलब भेड़िया दब गया या क्रैश हो गया, कुचल गया। इस कहानी से हमें यही सारांश मिला, नीचे लिखा भी हुआ है, ग्रीड स्टिल ऑलवेज विजडम, लालच हमेशा बुद्धि को चुरा लेती है। तो इस टाइप से आपने वर्ड टू वर्ड एक एक रीड किया इस पोयम को कि कैसे हम सॉल्व कर सकते हैं, कैसे नहीं। तो इसी टाइप की और भी पोयम और इंग्लिश को इम्प्रूव करने के लिए इसी चैनल पर बने रहें। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करते रहें। ओके, धन्यवाद। जय हिंद।